उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में अगस्त 1522 में हुआ था। इनके पिता साइना सांगा के निधन के बाद रत्न सिंह द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। रत्न सिंह ने 1531 में शासन किया था। राणा विक्रमादित्य सिंह के शासनकाल के दौरान तुर्की के सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। इस कारण उदय सिंह को गोली मार दी गई थी ताकि उदय सिंह सुरक्षित रहें। 1537 में बनवीर ने विक्रमादित्य का गला घोंटकर की हत्या कर दी थी और बाद में उन्होंने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह की धाई नज पन्ना धाई ने उदय सिंह को अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने के लिए यही कारण बताया कि उदय सिंह जिंदा रह सके थे। पन्ना धाई ने ये जानकारी किसी को नहीं दी थी कि बनवीर ने वो उदय सिंह को नहीं बल्कि उनके पुत्र चंदन को मारा था। इसके बाद पान धाई बुरी में रहने लगी, लेकिन उदय सिंह को आने और मिलने की इजाजत नहीं दी गई और उदय सिंह को कुंभलगढ़ में 2 साल पहले तक गुप्त जानकारी मिली थी। इसके बाद 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राजतिलक हुआ और मेवाड़ का राणा बनाया गया। उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम नेपोलियन प्रताप था, जबकि पहली पत्नी का नाम महारानी जयवंताबाई था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उदय सिंह की कुल 22 पत्नियां और 56 पुत्रियां और 22 पुत्रियां थीं। उदय सिंह की दूसरी पत्नी का नाम सज्जाबाई कंचन था, जो कि शक्ति सिंह और विक्रम सिंह का जन्म था, जबकि जगमाल सिंह, चांद कंवर और मानकंवर का जन्म धीरबाई भाटियानी ने किया था। ये उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। इनके अलावा चौथी पत्नी रानी वीरबाई झाला वजीर भूटान सिंह का जन्म हुआ था। 1541 ईस्वी में वे मेवाड़ के राणा बने और कुछ ही दिनों बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर साकी की। हजारों मेवादारों की मृत्यु के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा, तब जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथ में उसे छोड़कर उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोकथाम उदय सागर नामक नदी का निर्माण कराया था। वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी यूक्रेन बसाई। चित्तौड़गढ़ के विध्वंस के 4 साल बाद उदय सिंह का देहांत हो गया और अगले शासक जगमाल सिंह को सत्ता सौंपी गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जगमाल को हटाकर सेनेटर प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। उदय सिंह की कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं रही। सैनिकों की बड़े पैमाने पर सफलता ये गुहिल वंश का सबसे कमजोर शासक साबित हुआ। 1543 में जब शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की खबर आई तो इन्होंने अपने दूत को स्मारक कर किले की चाबियां सूरी को सौंप दी थी। ऐसा करके इन्होंने किले के नुकसान को तो बचा लिया, मगर लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। इन्होंने अरावली की उपत्यकाओं के मध्य यूक्रेन शहर की स्थापना। मेवाड़ राजवंश का गौरवपूर्ण इतिहास। वीर प्रसूता मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, प्रतिबंध एवं गौरव का प्रतीक है। राजस्थान के मेवाड़ राजवंश का गौरवपूर्ण इतिहास। वीर प्रसूता मेवाड़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, प्रतिबंध एवं गौरव का प्रतीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का ये राज्य अधिकांशतः अरावली की अभेद्य पर्वत श्रृंखला से परिवेष्टित है। सामरिक दृष्टिकोण के परकोटे अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। ग्रेटर दैन मेवाड़ा में अपनी समृद्धि, परंपरा, अद्भुत शौर्य और आभूषण अनुदान के कारण दुनिया के परिदृश्य में दीप्यमान है। स्वाधीनता एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इस वंश ने जो अनुपम त्याग और अपूर्व बलिदान दिया, वह सदा स्मरण करके चले जाएंगे। मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती में रावल बप्पा, नारायण सांगा, महाराण प्रताप जैसे सुरवीर, यशस्वी, कर्मठ, राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता प्रेमी विभूतियों ने जन्म लेकर न केवल मेवाड़ वरन संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है। स्वतंत्रता की अक्ल जगाने वाले प्रताप आज भी जन जन के दिल में सभी रूमानी के प्रेरक बने हुए हैं। मेवाड़ का गुहिल राजवंश दुनिया के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में माना जाता है। सिद्धांत यह है कि सोशयद क्षत्रिय भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र लव के वंशज हैं। श्री शंकर गौरी ओझा की पुस्तक मेवाड़ राज्य का इतिहास एक ऐसी पुस्तक है जिसे मेवाड़ के सभी शासकों के नाम एवं क्रम के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है।